हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ तो हमने समझा, ओरिजिनल ड्राइवर ने जब हमें बताया कि DRI है तो हमने कहा हम कागज़ हमारी गाड़ी में थे तो मैंने जाके कागज़ पेश कर देंगे इनको तो अपना केस सुलझ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली ऑफिस जाके केस सुलझ जाएगा, पेश कर देंगे। हमारे CA साहब ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा काम हमारा बिल से है तो सारे कागज़ हम पे हैं। परंतु जब वहाँ पे देखा कि हमें गाड़ी नहीं मिली तो हमें शक हुआ कि DRI नहीं, ये तो दूसरा केस बना, लूटपाट का केस है। जब घंटे 2 घंटे तक हमें गाड़ी नहीं मिली तो फिर हमने पुलिस की तरफ रुख किया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया हमारे साथ, सारा स्टाफ CIA का, पुलिस चौकी का, SP साहब ने तुरंत एक्शन लिया सारा हमारे साथ, पूरा स्टाफ हमारे साथ चला और गतपुरी टोल टैक्स तक सारी हमारी चेकिंग की, सारे TV कैमरे खंगाले और रात को 12 बजे तक भी हमारे साथ कार्रवाई की है उन्होंने। फुटेज में क्या क्या दिखाई दे रहा है? फुटेज में गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, गाड़ियों के कोई क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही। उसमें से निकलते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, गाड़ी क्या कैमरे इस लेवल के नहीं है वहाँ पे, किस लेवल क्लियरिटी दिखाई दे। धर्मा होटल से पहले का मौका है, धर्मा ढाबा। कितने लोग थे, कितनी गाड़ियाँ? 3 गाड़ी? 3 ऐसा है, हमारे लोगों ने 2 गाड़ियाँ देखी है, पर उनको डाउट है 1 गाड़ी और थी, 3 गाड़ियाँ थी। तो आप कहते हैं आपका जो आदमी है उसको भी ले गए हैं, वो कहाँ है? वो क्या नाम है, उन्होंने गुड़गांव छोड़ा, उस टाइम क्या नाम है जहाँ लोकेशन पे गया हुआ है, साथ में CI के साथ गया हुआ है। कितना लोकेशन सामान गया आपका? नकदी कितनी गई? लगभग 30 तोले सोना था और 31 लाख रुपए कैश थे। अच्छा, ये तकरीबन डेली का रूटीन आप लोग? नहीं, डेली का रूटीन नहीं होता, 3-4 दिन का रूटीन होता है। जैसे दुकान पे रिक्वायरमेंट होती है, पैसे सेल होता है, वो रोटेशन होता है। जैन साहब, जैसे आप व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, थोक का भी काम करते हैं, तो जब आप ऐसी जगह पर जाते भी हैं तो गाड़ी में इतनी पर्याप्त जगह होती है कि सुरक्षा गार्ड भी अपने होने चाहिए। आपने वो करते नहीं, सुरक्षा गार्ड से कुछ नहीं होता सर इसमें, उन्होंने तो DRI करके हमें रोका है ना। अच्छा, आप लोग, ड्राइवर भी मान गया था कि वो DRI के लोग हैं? हाँ, उन्होंने कार्ड दिखाया है, एक फर्जी नोटिस सब दिखाया है, नोटिस में नाम भी था लिखा उन्होंने, तो उससे हमें यकीन तो हो ही गया कि DRI है। कोई लग रहा है कि आपको कोई आपका पुराना कर्मचारी या जान पहचान का, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो ऐसी मेंशन कर रहे हैं कि किसी परिचित का हाथ हो सकता है? देखो सर, ना हो तो बहुत बेहतर है, और हो तो जो पुलिस कार्रवाई जो होगा फिर इंजाम जो पुलिस करेगी वो बेहतर। तो ये है कि हमारा स्टाफ ना निकले। खेल मंत्री गौरव गौतम आए हैं, कुछ भरोसा दे रहे हैं आपको? नहीं, हमें पूरा आश्वासन है खेल मंत्री पर भी, पूरे पुलिस स्टाफ पर, जो उन्होंने कल मुस्तैदी से काम कराया पुलिस ने हमारे साथ, जो मैंने कल उनकी कार्रवाई देखी है। कल मेरे साथ वो लोग करीब 12 घंटे रहे हैं, दोपहर को करीब 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उन्होंने जो एक्टिविटी मैंने कल उनकी देखी है, मेरे को लगता है केस बहुत जल्दी ये लोग सॉल्व कर दे देंगे। नहीं, सुबह की वारदात है, हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के जन हैं, और कोई DRI का फर्जी कार्ड दिखाकर 3-4-5 लोगों ने जिस तरीके की वारदात करी है, पुलिस लगी हुई है। मुझे लगता है 2 दिन में से ट्रेस करके जो भी अपराधी होगा वो चालाकों के पीछे होगा, कानून की भाषा में उसे समझाने का काम करेंगे। नहीं, क्या वजह कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है और आज दिन व्यापार को धमकियाँ भी दी जा रही हैं? कोई लगातार सुबह 6 बजे की वारदात है और DRI से लेके मुझे ऐसा लगता है कि कोई जानने वाला ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, मेरा जो समझ के रही है, क्योंकि रेकी इस प्रकार से DRI का कार्ड, अपने मालिक को बुलाओ, इसको बुलाओ, तो एक सोची समझी साजिश है और जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। क्या बताया विकास जैन ने आपको? जैन साहब ने बताया कि भाई उन्होंने पूरा जो ड्राइवर था उनके साथ जो सामान जा रहा था उसको उन्होंने लिया और बोला कि मालिक को बुला लो, हम DRI से हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो वो नहीं निकले। इस प्रकार की जिसने भी अपराध किया है वो जल्दी सलाखों के पीछे होगा और कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी ठीक से। व्यापारियों को शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। 999 का संचालक प्रवीण छाबड़ा गैंगस्टर के नाम से धमकियाँ मिल रही हैं। पूछा परवीन कहाँ है, और उसके बाद और धुआंधार गोलियां दलान चालू कर दी। उसके बेचारे की जान बची है, परमात्मा ने उसको बचाया है। मतलब बहुत बड़ा वो हुआ है, मैं जो बयान नहीं कर सकता अपने उसमें। कोई हमने ये पुलिस कोई भी बदमाश हो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, और कोई व्यापारी को छोड़ने की बात तो हमें तो डेली मिलते हैं, और मैं खुद व्यापारियों के बीच में आज भी खड़ा हूँ। किसी भाई को आई है तो मेरे से सीधा आके बात कर सकता, मैं सीधा डायरेक्ट उसके साथ खड़ा रहूँ। पलवल में बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं, तो कल दिन दहाड़े लूट हुई है,
करीब करीब 1 करोड़ रुपए की कैश और ज्वेलरी। कानून का खौफ कम हो गया है पलवल में, व्यापारियों का में दहशत फैली हुई है। देखो ये मुझे लगता है ये जो लूट हुई है, एक तो ये इसमें कोई ना कोई या तो इनके हमारे बहुत नज़दीकी है ये, क्योंकि विशाल जैन का परिवार मेरा ही परिवार है, हम दोनों अलग परिवार नहीं हैं। तो या तो कोई बहुत नज़दीकी है या कोई पलवल का ऐसा आदमी है जो हमारी सारी गतिविधियों को जानता है और उनसे ये मिले हुए लोग हैं। जिस हिसाब से ड्राइवर ने हमें बताया है उस हिसाब से ये लोग बाहर के लग रहे हैं, मतलब बाहर से मतलब ये हरियाणा के हैं, पलवल ज़िले के नहीं हैं। अब ये निकले कौन ये तो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ये इन्होंने ये वारदात की है प्योर षड्यंत्र है, सारी प्लानिंग, एक एक चीज़ प्लानिंग करके, जैसे कोई क्रिमिनल बहुत ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे ऐसे क्रिमिनल नहीं है जो अनपढ़ हैं या जिस तरीके से मेवात के कोई लोग करते हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। ये बढ़िया टाई फाई लगा के अफसर फफसर बन के तगड़े तगड़े लोग थे। और जो ड्राइवर बता रहा है कि जो मेरा हाथ पकड़ा है उन्होंने, तो जैसे पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, पकड़ मजबूत होती है, इस तरीके से उनके हाथों की पकड़ मजबूत थी। तो ड्राइवर घबरा गया था कि जब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो माल गया है ये बिल्कुल बिल कट के जाता है, और जितने भी पलवल के इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं सभी का जाता है। सोना जाता है, बिस्कुट जाते हैं, वहाँ से गहने बन के आते हैं, डिजाइन ये व्हाट्सएप पे, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है ना तो आप कुरियर कर सकते, ना कोई इस तरीके से भेज सकते, इसलिए तो आदमी जाना पड़ेगा। और रोज़ दुकानदार जाएगा नहीं दुकान छोड़ के, तो कुछ भरोसेमंद लोग होते हैं। और इनका जो टाइमिंग है ना जो सुबह का, ये टाइमिंग भी इस तरीके से, इसलिए सुबह दोपहर अचानक बेचते हैं गाड़ी को, कभी 7 बजे बेच दी, कभी 5 बजे बेच दी। चाहे वहाँ सुनार जहाँ पे जाते हैं कारीगर के यहाँ, चाहे वहाँ 3 घंटे उनके घर पे खड़ी रखें, लेकिन यहाँ से इनका टाइमिंग इस तरीके से होता है कि भाई कीमती चीज़ है और सेफ्टी से चली जाए और पहुँच जाए। बहुत सालों से ये कारोबार पलवल के सारे लोग कर रहे हैं। और गौतम खेल मंत्री हैं, आश्वासन दे गए हैं। बिल्कुल, कल गौरव गौतम जी को हमने फ़ोन किया, पूरी टीम ने एक एक करके अलग अलग सबने फ़ोन किया, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तुरंत ही एसपी साहब को बोला, एसएचओ साहब को बोला कि भाई ये मुझे चाहिए, वारदात सॉल्व बिल्कुल हालत में करनी है। और अभी भी आज यहाँ पर आए हैं, आज भी एसपी साहब को कह के गए कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए। गैंगस्टर लगातार धमकियां दे रहे हैं, कई मतलब 27 के करीब धमकी मिली हुई है। ट्रिपल के संचालक है प्रवीण छाबड़ा, वो उनको पलवल छोड़ना पड़ गया। मैं अभी पहले जो शुरुआत में बताया था, पलवल ना उभरता हुआ व्यापारिक रूप से क्षेत्र हब बनता जा रहा व्यापार का, तो जो इस तरीके के लोग हैं उनका नज़र गुड़गामा के बाद पलवल पे अब पड़नी शुरू हो गई है। तो सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए। मैं कल हम एसपी साहब से जब इस वारदात के बारे में बात करने गए थे तो हम 4-5 लोग थे, व्यापारी लोग थे। कल हमने ये भी कहा था कि बाज़ार में भी सुरक्षा चाहिए। बाजार में पहले गाड़ी चलती थी। एसपी साहब मेरे से बोले, मैंने जो पिछले एसपी गए हैं वरुण सिंगला, उन्होंने तो बंद ही कर दी थी। उन्होंने तो जो जिनको धमकियाँ मिली हुई थी उनकी सिक्योरिटी भी बंद कर दी थी। अभी मैं जब एसपी साहब को मिले तो मैंने कहा एसपी साहब जब आप आए थे उससे पहले भी सुरक्षा सही चल रही थी, उसके बाद बीच में बंद हो गई। हम आपसे मिले तो आपने फिर दोबारा चालू करा दी, लेकिन अब बिल्कुल बंद है। तो उन्होंने कहा क्योंकि बच्चों के पेपर थे, बीच में होली भी आ गई थी, तो हमें एक्स्ट्रा पुलिस निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी और मुझे पता भी नहीं है, वो बोले कि बंद हो गई है, मैं कल से फिर चालू करा देता हूँ। उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि सुरक्षा आपकी कल से फिर शुरू हो जाएगी।